हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताया करते हैं कि हमारे बचपन में कुछ भी बेटा नहीं था। मैंने पूछा क्या नहीं था, तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से अभी हम आटा पिसा लेते हैं चक्की पे, तब चक्की भी नहीं थी। जानवरों की गोई से मारा जाता था और घर में एक चकिया लगी हुई थी, उसमें पीस करके डाला जाता था, तो वही हम लोग खाते थे, फकना फाँकते थे, जैसे तैसे कर करके रोटियां पका करके हम लोग जिंदगी का गुजारा करते थे। विज्ञान का आविष्कार तब नहीं था। पैदल यात्रा करते थे, कहीं भी जाना होता था तो बेटा हम पैदल जाते थे। तो बोले मैंने ऐसा था कि, बोले हाँ। बोले अच्छा मैंने ये चक्की कब लगा? तो बोले बेटा चक्की जब लगा जब इंदिरा गांधी की सरकार चली थी तब लगा था। चक्की जब इंदिरा गांधी की सरकार चली थी तो ये गांव में चक्की लगवाया था इंदिरा गांधी ने, जिससे आटा पीसा जाता था। साइकिल भी उसी की सरकार में एक आध चलने लगी थी, जो बहुत बड़े सेठ थे वो लोग खरीद लेते। तो गरीब लोग और हमारे तुम्हारे बुजुर्गों के समय में ये विज्ञान इतना नहीं था। हमारे तुम्हारे यानी पिताओं के बचपन में ये विज्ञान इतना नहीं था जितना अब हो गया। अब तो दोपहिया वाहन, न जाने क्या क्या, सौर ऊर्जा, चरपहिया वाहन, न जाने क्या क्या आ गया, सब कुछ भी पिसने वाला आ गया। विज्ञान का अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या उतना ज्यादा विज्ञान, जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी जनसंख्या उतनी ज्यादा विज्ञान। इसीलिए जनसंख्या पढ़ा लिखा होना इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला चपरासी भी 4 व्हीलर से चलता है। अमेरिका में झाड़ू लगाने वाला चपरासी भी 4 व्हीलर से चलता है, चश्मा लगा के चलता है। और झाड़ू सभी क्या लगाते हैं? अपने हाथ नहीं लगाता है, मशीनों से लगाया जाता है, मशीनों से लगाया जाता है। झाड़ू लग गया और अपने हाथ ही वो गाड़ी में चला गया, अपने हाथ ही गाड़ी में चला गया। इसी प्रकार से यदि भारत देश को आप भी बनाना चाहते हैं तो प्यारे मित्रों, सबसे नरेंद्र कहानीकार का कहना मानना है और बात माननी है, और अपने बच्चे को और भारत को पढ़ा लिखा जरूर बनाना है। आप पढ़े लिखे होंगे तभी भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा। इसीलिए नरेंद्र कहानीकार आपसे यही कहेंगे कि आप पढ़ो जरूर। विज्ञान तभी बढ़ेगा जब आप पढ़ोगे।